नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर बैंक का अपडेट कब आएगा? तो मैं अभी जितने सारे वीडियोज़ में कंटिन्यू करूँगा इस हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के जो जॉब का अपडेट है, वही आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इस जॉब का जो अपडेट है, उसके लिए डेट सबसे पहले मेंशन करूँ। इसका ओपनिंग डेट है ऑनलाइन का 18th ऑफ नवंबर और इसका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन का 3rd ऑफ दिसंबर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा? 14 तारीख को, और वो भी दिसंबर मंथ में। मतलब देखिए, जब अप्लाई करेंगे कुछ ही दिन, एक एक हफ्ते के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप एग्जामिनेशन में पास आउट हो गया तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 में। आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना होगा, और वो भी सेकेंड ऑफ वीक जनवरी का। तो ये था डेट। अभी देखिए, कुछ मेंशन यहाँ पे किया गया है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो पूरा डिटेल्स में देखिए। तो सबसे पहले इस जॉब के लिए जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज है, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कौन सा कैटेगरीज है, और कुल मिलाकर कितना वैकेंसीज है? 253 वैकेंसीज है। जहाँ पे स्पेशलिस्ट कुछ आईटी सेक्टर के ऊपर है, जहाँ पे SC ST जनरल के लिए कुल मिलाकर 10 वैकेंसीज है। उसी तरीके से स्पेशलिस्ट आईटी एंड अदर्स टीम के ऊपर जो है, और वो भी SC सेकेंड SM कैटेगरीज के हिसाब से 56 वैकेंसीज है कुल मिलाकर। उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के कुल मिलाकर 253 वैकेंसीज है। तो चलो और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो कैटेगरीज दिया गया है, SC जो कैटेगरीज दिया गया है, उसके हिसाब से कौन सा पोस्ट है, वो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले डिजाइन का पोस्ट है, जहाँ पे UI UX डिजाइन के बारे में यहाँ पे जॉब रोल्स बताया गया है। यहाँ पे कुल मिलाकर 3 वैकेंसीज है, और तीनों के तीनों ही देखा जाए तो SC के लिए है, ST के लिए है, और सॉरी SC2 SC3 के लिए है। अभी SC2 SC3 क्या है? अभी देखिए, SC2 SC3 में आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिया गया है उसी कैटेगरीज के हिसाब से है। तो उस कैटेगरी हिसाब से जितने वैकेंसीज यहाँ पे है आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, डेवलपर जावा के लिए है, जहाँ पे मोबाइल डेवलपर एंड जावा डेवलपर, ये दोनों कैटेगरी इसके ऊपर है। साथ ही साथ डेवलपर जो कोबल है, इसके भी पोस्ट है। डेवलपर .NET के ऊपर भी पोस्ट है। साथ ही साथ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पोस्ट है। NW एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पोस्ट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पोस्ट है। साथ ही साथ डेटा एनालिसिस के ऊपर पोस्ट है। जनरल AI एक्सपर्ट के ऊपर है, और IT सिक्योरिटीज के ऊपर है, एंड IT सपोर्ट के ऊपर है, एंड IT सपोर्ट 2 के ऊपर भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। लंबा सा लिस्ट आपको मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुल मिलाकर 253 वैकेंसीज है। तो इस वैकेंसीज के हिसाब से आप जिसके आप ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के कुछ डिटेल्स भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन क्या है। सबसे पहले देखिए, आपका नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए। आप नेपाल से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन दिया गया है, उसके उस रूल्स को मेंटेनेंस करके आपको अप्लाई करना होगा। अभी देखिए, एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया की जरूरत होगा, जो यहाँ पे रोल मतलब डिटेल्स दिया गया है। तो इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका डिजाइन रिलेटेड जितने सारे डिग्रीज है, उस डिग्री को आपको पास आउट करना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ साथ देखिए, जावा डेवलपर जो पोस्ट है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया पे मेंशन किया गया है। इस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम लेवल आप देख सकते हैं, BA BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से ट्रेड में आपको पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का जरूरत है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं है। तो इस तरीके से सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप सारे डिटेल्स को एक एक करके पढ़िए, आप आपके अकॉर्डिंग आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स में नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक में जाकर इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करिए। तो अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सीधा सीधा सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपडेट्स एंड पेमेंट्स। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन
कंप्लीट करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद डिटेल्स भरना होगा, मतलब आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना होगा, उसके बाद प्रीव्यू करके सारी चीज़ों को देखना होगा और यहाँ पे अपलोड करना होगा आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लास्ट में पेमेंट करना होगा। तो सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो करके अप्लाई कर सकते। एक बातों को ध्यान रखना, जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 750 रुपीज़ जो SC ST के लिए, और अदर्स के लिए 850 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। अदर्स मतलब जनरल और OBC के लिए, और ये पेमेंट आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।